नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे होंगे। इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए डाउटनट पर इंडिपेंडेंस सेल चल रही है, जिसमें आप सारे कोर्सेज 50% ऑफ पर ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको जरूर फिल कर दीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है नेस्ट एग्जाम। ये क्या चक्कर चल रहा है आजकल यूट्यूब पर, और सर हमने काफी जगह सुना कि नीट में अब नीट का एग्जाम नहीं होगा, अब नेस्ट का एग्जाम होगा। तो क्या वो हमें अफेक्ट करेगा? क्या अभी से हमें उसके बारे में सोचना चाहिए? और अगर हम सोचेंगे तो उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? तो एक छोटा सा प्यारा सा ये वीडियो है मेरा आप सभी के लिए, 5 से 6 मिनट लूंगा मैं आपके, और इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगा, ताकि आप इधर उधर फालतू की चीजें ना देखें और आपका समय बर्बाद ना हो। सबसे पहली बात तो अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और अभी क्या होता है एमबीबीएस के बाद, और नेस्ट का एग्जाम क्या नीट हमारा नीट है या कोई दूसरा नीट है? तो देखिए बेटा, नीट का एग्जाम जो है वो 2 बार होता है। एक नीट यूजी होता है जो आप क्लास 12th के बाद में देते हैं, जिससे आप अपने एमबीबीएस कॉलेज तक पहुंचते हैं या एमबीबीएस की सीट पक्की करते हैं। उसके बाद में एक नीट पीजी का एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मतलब वो आप अपनी हायर स्टडीज के लिए, आपको स्पेशलाइजेशन के लिए जाना होता है, पीजी के लिए जाना होता है, तो उसके लिए वाला एग्जाम फिर से क्वालिफाई करना पड़ता है, वो आपका पीजी कॉलेज देता है वो एग्जाम। तो 2 बार नीट का एग्जाम देना होता है अगर आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में एक स्पेशलिस्ट सर्जन वगैरह या एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में भी जाना चाहते हैं। तो अब इसमें एनएमसी ने कुछ चेंजेस करे हैं और इसमें एक नई बात लाई गई है। क्या किया गया है कि जो नीट का एग्जाम, हमारा नीट का एग्जाम, मतलब जो हमारा क्लास 12 का नीट का एग्जाम है, वो तो होगा एज इट इज, वो होते रहेगा। लेकिन अब जब आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे तो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में आपको प्रैक्टिस शुरू करना होगी, और साथ ही साथ अगर आप पीजी में जाना चाहते हो तो आपको जब एग्जाम देना है वो नीट पीजी का एग्जाम नहीं देना होगा, उसकी जगह एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस करा गया है जो कि है नेस्ट एग्जाम। अभी नेस्ट एग्जाम होता क्या है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हैं? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्या होता है, अभी करंट सिनेरियो की हम बात करते हैं। मान के चलिए आपने 2023 में नीट के थ्रू एमबीबीएस की सीट पक्की कर ली अपनी, या आपने इसके पहले किसी भी साल में 2021 में, 20 में, 22 में आप अभी एमबीबीएस स्टूडेंट है। तो अभी आपके साथ क्या हो रहा है, अभी 5.5 साल का एमबीबीएस होता है इंडिया में, जिसमें 4.5 साल आपकी पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अब जो 4.5 साल की पढ़ाई होती है उसमें फर्स्ट ईयर जो होता है वो 1 साल का होता है। अगले साल मतलब हर 1 साल एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है आपको, वो ईयर क्लियर होता है आपका, तो वो प्रॉफ एग्जाम कहलाता है। तो ये फर्स्ट ईयर का एग्जाम कंप्लीट करोगे आप, फिर 1.5 साल बाद, मतलब जो सेकंड ईयर होता है वो 1.5 साल का होता है, फिर 1 और साल होता है थर्ड ईयर, फिर उसके बाद में फोर्थ ईयर, मतलब ये 4.5 ईयर्स टोटल हो जाते हैं। अब ये सारे एग्जाम्स, मतलब 4 साल आपने एग्जाम्स दिए है ना, 4 साल आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम्स हुए, और ये चारों एग्जाम्स देने के बाद में आप अपनी इंटर्नशिप, अगर आपने चारों एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए तो आप अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। और इंटर्नशिप करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि पीजी के लिए भी पढ़े, या आप चाहते हैं कि मेरे को आगे भी हायर स्टडीज करनी है, कंटिन्यू करनी है, तो इस सब के बाद में आपको नीट का एग्जाम देना होता था, नीट पीजी का एग्जाम देना होता था। यह जो अभी तक करंट सिनेरियो चल रहा था, यह ऐसा भी भारत देश में होता है। लेकिन अब क्या किया गया है, अब एनएमसी ने क्या चेंजेस लेकर आए हैं, और ये चेंजेस किनके लिए है? तो ये चेंजेस जो है, जो बच्चे 2024 में, मतलब अब जो कमिंग नीट का एग्जाम है उसके थ्रू अपने एमबीबीएस कॉलेज की सीट पक्की करेंगे, उनके लिए चेंजेस है। तो ये जो चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे, मतलब ये जो चेंजेस लागू होंगे वो 2028 से लागू होने वाले है ना। मतलब आप अभी 2024 में मान के चलिए आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अगले साल आपकी सीट पक्की होगी, उसके बाद में 2028 में जब आप जाओगे तब, मतलब आप आज से सोचो कि भाई 2024 चल रहा है, 2024 में आपने एग्जाम ली और आपने अपनी एमबीबीएस की सीट पक्की कर ली। 2024 के बाद में आप यही सारा एग्जाम दोगे, पहला एग्जाम दोगे, फिर दूसरा एग्जाम दोगे, तीसरा एग्जाम दोगे, चौथा एग्जाम दोगे। तो ये चौथा एग्जाम देते देते आपके 4 साल हो जाएंगे, मतलब चौथा एग्जाम देने के बाद 4.5 साल होते ना, तो एग्जाम तो 4 साल में ही हो जाएगा। तो उस समय अब आपको जो मेन एग्जाम, कॉलेज एग्जाम होता है, वो ना देते हुए यहां से अब कर दी है एनएमसी ने चेंजेस। क्या चेंजेस करे हैं?
यहां पर अब आपको नीट पीजी वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, आप अगर यहां पर आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम क्लियर हो गया, तो फोर्थ एग्जाम जो होगा वो ऑल ओवर इंडिया का एक कॉमन एग्जाम कर दिया है और वही एग्जाम का नाम दिया गया है नेक्स्ट। तो अब ये एग्जाम क्या करवाएगा, ये एग्जाम जो है, देखो अभी क्या होता है करंटली कि हर एक कॉलेज लेवल पे एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम होते हैं, तो उसके बाद में इंटर्नशिप शुरू होती है। लेकिन अब यहां से अगर एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉमन एग्जाम होगा, तो जो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो डॉक्टर बन रहे, उनकी क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगी और बेहतर डॉक्टर हमारे देश को मिलने लगेंगे। तो ये एग्जाम, अगर आप ऐसा सोच सकते हो कि सर ये तो बहुत भविष्य की बात है, हाँ भविष्य की बात है हमारे लिए, लेकिन हमें उसके लिए अब इससे थोड़ा बहुत तैयार भी रहना पड़ेगा। मतलब कि हम जब कॉलेज में पहुंच जाए तो हमारे बैक ऑफ माइंड रहना चाहिए कि भैया ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट का एग्जाम जो होगा उसमें आपको ये यहां पर एग्जाम होगा इस साल के बाद में, तो आपने जो सब कुछ पढ़ा है, पूरा एमबीबीएस में जो सब कुछ पढ़ा है, वो सब कुछ उस नेक्स्ट के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगर आप इस नेक्स्ट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सर्टिफाइड डॉक्टर कहलाओगे। आप क्या कहलाओगे, सर्टिफाइड डॉक्टर। पहले क्या होता था, पहले आपने ये सारे कॉलेज के एग्जाम्स दे दिए, उसके बाद में इंटर्नशिप करोगे और फिर उसके बाद में सर्टिफाइड डॉक्टर बन जाओगे आप। लेकिन अब यहां पर सारे एग्जाम देने के बाद ही आप सर्टिफाइड डॉक्टर हो जाओगे और आप अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो। तो बीच में एक एग्जाम डाला गया है जिससे इंटर्नशिप करने से पहले ही आप अपना जो भी नॉलेज था उसे प्रूव कीजिए। ये एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ना, मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसे यूजुअल दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसी प्रकार के एग्जाम्स होंगे। कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड होगा और उसमें जो सब कुछ आपने एमबीबीएस के दौरान पढ़ा वो पूछा जाएगा। अब ये था इस एग्जाम का स्टेज 1। ये क्या था बेटा, स्टेज 1। आपने अगर ये स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया तो आप अपनी इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं और आप आगे भी फर्दर इंटर्नशिप के बाद में स्टडीज कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस आपका स्टेज 1 क्लियर नहीं होता तो 6 महीने बाद फिर से एग्जाम होगा, वो एग्जाम आप फिर से दीजिए नेक्स्ट का, और आप फिर उसके बाद में इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। अब अगर सर मान के चलो मुझे पीजी करना था, तो अभी नीट पीजी तो कट हो चुका है, अभी नीट पीजी के एग्जाम तो होगी नहीं, तो इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह नेक्स्ट का ही स्टेज 2 का एग्जाम होगा। मतलब स्टेज 1 का एग्जाम हुआ, आपने इंटर्नशिप कर ली, 2028 की बात कर रहा हूं मैं, 2028 में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया पहले अटेम्प्ट में, उसके हमने 2028 खत्म होते होते आपने इंटर्नशिप चालू कर ली, उसके बाद में 6 महीने बाद फिर से जो एग्जाम होगा उसको आप दीजिए, वो होगा स्टेज 2 का एग्जाम। स्टेज 2 का एग्जाम, और स्टेज 2 के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको आपका पीजी कॉलेज अलॉट होगा, है ना, आपको अपना पीजी कॉलेज अलॉट होगा। तो ये कुछ चेंजेस है जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ये सब कब होगा, ये जब आप एमबीबीएस की सीट पक्की कर लोगे उसके बाद में। मतलब अब ये आप प्राइवेट कॉलेज से करो, आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो, आप किसी भी कॉलेज से करो, आपको ये एग्जाम अब देना कंपलसरी रहेगा। क्लियर है कहानी। और ये किसके लिए है, ये जो 2024 में एग्जाम देंगे, क्योंकि नेक्स्ट का एग्जाम जो है 2028 से शुरू होगा, 2028 से शुरू होगा नेक्स्ट का एग्जाम। तो अगर 2028 से शुरू हो रहा है तो उसके लिए आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं। अगर 2023 में जिसने एग्जाम दिया है या 2023 में जिसने एमबीबीएस की सीट पक्की कर ली है, 2022 में जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहा है, 2021 से जो एमबीबीएस कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए नॉर्मल नीट पीजी का एग्जाम होगा जैसे होता है आ रहा था। क्लियर है। तो ये आने वाले भविष्य की एक झलक थी आपके लिए कि ऐसा सब कुछ रहने वाला है। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, अभी तक क्या हो रहा था, 4.5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, उसके अंदर अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना तो नीट पीजी का एग्जाम देना होगा। लेकिन अब क्या चेंजेस होंगे, आप 4.5 साल पढ़ेंगे, मतलब आपका 4th ईयर जब चलता रहेगा उसी में आपकी एक नेक्स्ट की एग्जाम होगी जो स्टेज 1 होगी। ये एग्जाम अगर आपकी क्वालिफाई हो जाती है तो आप एक डॉक्टर कहलाएंगे और आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। और इंटर्नशिप के बाद में मतलब 6 महीने बाद में फिर से जो एग्जाम होगा वो स्टेज 2 एग्जाम होगा। आप इंटर्नशिप के दौरान ही पढ़ाई भी कर सकते हो पीजी के लिए, और फिर उसके बाद में आप स्टेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई करके अपने स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। क्लियर है कहानी। ये सब कुछ जो थी बात, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थी, है ना, जो एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं उनके लिए, जो 2023 से गए हैं, क्योंकि एमबीबीएस जो बाहर इंडिया के बाहर जो एमबीबीएस होता है वो 6 साल का होता है, तो उनके लिए 2023 से ही ये सारी बातें लागू हो जाएंगी। मतलब 2023 में जो लोग बाहर चले गए हैं एग्जाम देने, 2022 में भी जो लोग एग्जाम देने बाहर चले गए थे, मतलब एग्जाम देकर बाहर से एमबीबीएस करने चले गए हैं, तो 2022 वाला बच्चा जब इंडिया वापस लौटेगा तो 2028 चल रहा होगा,
6 साल बाद, तो उसे आते ही नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा और उसी से वो इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सकता है, वो इंडियन डॉक्टर भी कहलाएगा और अगर चाहे तो आगे पीजी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सारी एग्जाम की बारे में डिटेल्स थी 2024 जो इंडियन स्टूडेंट्स और 2022-23 में जो बच्चे ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं या जो जा रहे हैं इस साल, उनको तो आकर नेक्स्ट का एग्जाम देना ही होगा। चलिए, तो ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो था, कुछ इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन थी इस नेक्स्ट के एग्जाम के बारे में। आपको, मुझे उम्मीद है, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। अभी इस एग्जाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये वाला जो एग्जाम है, ये हम जब एमबीबीएस करने जाएंगे तब होगा। तो अभी तो हमारा जो नीट का एग्जाम है, जो नॉर्मली हो रहा है, उसको हमें देना है और उसी के लिए अभी हमें पढ़ाई भी करनी है जोरों शोरों से। क्लियर है कहानी? चलिए, तो ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो मैं यहीं रुकता हूं, एंड करता हूं। और जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट सी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे फिल जरूर कर देना, गूगल फॉर्म के लिंक है, ताकि आप अभी वाला जो नीट का एग्जाम है उसके लिए बढ़िया से तैयारी कर पाए। तो मिलते हैं हम आने वाले समय में और क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।